Hello everyone. Today our topic is CSMA CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. So Carrier Sense Multiple Access is a basic method that controls the communication of multiple participants on a shared transmission medium. तो CSMA CA बेसिकली वायरलेस नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है. प्रीवियस मेथड में हमने जैसे पढ़ा था CSMA-CD में, दैट वाज बेसिकली डेवलप्ड फॉर इथरनेट. तो यहाँ पे हम पहले एक एक टर्म को समझते हैं. कैरियर सेंस. कैरियर सेंस मीन्स कोई भी स्टेशन डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट करने से पहले जो भी मीडियम होता है उसको पहले सेंस करता है. आफ्टर सेंसिंग दैट शेयर्ड मीडियम, अगर वो आइडल है तो डेटा ट्रांसमिशन वो सम प्रोसेसेस के बाद स्टार्ट कर सकता है. तो यहाँ पे कैरियर को सेंस कैसे करता है स्टेशन, वो अपने सामने वाले पॉइंट पे वोल्टेज को चेक करता है. अगर उसमें वोल्टेज मिलता है इट मीन्स कि समझ जाता है कि ये वहाँ पे जो है कोई ट्रांसमिशन ऑलरेडी चल रहा है. अगर वोल्टेज ऑकर नहीं होता है स्टेशन को तो वहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं चल रहा है, इट मीन्स कि हमारा मीडियम आइडल है. नेक्स्ट इज मल्टीपल एक्सेस. मल्टीपल एक्सेस इन द सेंस कि जैसे मैंने अभी बताया आप लोग को कि एक शेयर्ड मीडियम रहेगा और मल्टीपल नोड्स और स्टेशंस के बीच में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा. सारे नोड्स जो हैं उसी को यूज़ करेंगे और उसी से ही डेटा ट्रांसमिशन करेंगे. नेक्स्ट इज कोलिजन अवॉइडेंस. कोलिजन अवॉइडेंस में यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यूज़ किया जाता है जिससे कि जो हमारा शेयर्ड मीडियम मल्टीपल नोड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उन हर नोड्स को वो प्रॉपरली जो है मिल सके, इसके लिए एक प्रोसेस हम यहाँ यूज़ करते हैं जिससे कि कम से कम कोलिजन ऑकर हो और डेटा हमारा सक्सेसफुली रिसीवर तक पहुँच सके. अगर मान लीजिए हमारा चैनल बिजी है तो कुछ मेथड्स के थ्रू यहाँ पे जो भी स्टेशंस हैं उनको जो डेटा सेंड करना चाहते हैं उनको वेट करवाया जाता है जिससे कि कोलिजन से बचा जा सके. ओके, आगे हम इसका एल्गोरिथम देखते हैं जिसमें हमको कुछ चीज़ें जो हैं और क्लियर होंगी कि डेटा ट्रांसमिशन CSMA CA में कैसे होता है. यहाँ पे आप लोग CSMA CA के स्टेप्स को देख सकते हैं. जैसे ही कोई फ्रेम रेडी है तो स्टेशन सबसे पहले जो शेयर्ड मीडियम है, शेयर्ड चैनल है, उसको चेक करता है कि शेयर्ड चैनल आइडल है या बिजी है. अगर शेयर्ड चैनल बिजी मिलता है तो स्टेशन अगेन जो है तब तक वेट करता है जब तक कि शेयर्ड मीडियम आइडल ना हो जाए, फ्री मत हो जाए. फिर जैसे ही आइडल मिलता है चैनल स्टेशन को तो वो सम नंबर ऑफ टाइम के लिए जो है वेट करेगा यहाँ पे, जिसको हम IFS इंटरफ्रेम स्पेस टाइम बोलते हैं, और उसके बाद जो है डेटा को या फ्रेम्स को सेंड करता है. आगे मैं आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट और बताऊंगा जो इस एल्गोरिथम में अभी आ रहे हैं. फिर इसके बाद जो है आफ्टर सेंडिंग द फ्रेम इट सेट्स अ टाइमर. जैसे ही सेंडर डेटा सेंड करता है, फ्रेम सेंड करता है तो एक टाइमर सेट कर लेता है और उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम से पहले जो है रिसीवर साइड से एक एक्नॉलेजमेंट जो है रिसीव जब हो जाता है तो हमारा ट्रांसमिशन सक्सेसफुल माना जाता है. अगर मान लीजिए हमारा टाइमर एक्सपायर हो गया, जो हमने टाइम फिक्स किया हुआ था टाइमर में, उस टाइम पीरियड पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ रिसीवर एंड से, तो अगेन जो है सम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करता है और सेम डेटा को सेंडर रीट्रांसमिट करता है. और ये एल्गोरिथम राउंड एंड राउंड घूमते रहता है जब तक कि डेटा ट्रांसमिशन प्रॉपरली या सक्सेसफुली कंप्लीट ना हो जाए. तो आगे हम इस एल्गोरिथम में जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं उनको समझते हैं.
तब आपको एल्गोरिथम जो है और क्लियर होते चलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने एल्गोरिथम में देखा था उसको समझते हैं। फर्स्ट इज IFS, इंटर फ्रेम स्पेस। तो ये एक टाइम पीरियड होता है जब कोई भी स्टेशन शेयर मीडियम को चेक करता है आइडियल है या बिजी है। उसको अगर आइडियल मिलता है स्टेशन को तो IFS टाइम के लिए वो वेट करता है। अब यहाँ पे वेट करने का रीज़न क्या है कि जैसे हम प्रीवियस मेथड में देख चुके हैं कि जैसे दो स्टेशन सेम टाइम पे शेयर मीडियम को सेंस कर सकते हैं और दोनों सेम टाइम पे करेंगे तो शेयर मीडियम क्या मिलेगा, आइडल ही मिलेगा और सेम टाइम पे वो डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि कोलिजन ऑकर हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक प्रायोरिटी डिसाइडेड होती है। IFS एक्चुअली सिस्टम्स की प्रायोरिटी को बताता है। IFS टाइम जितना कम होता है उस सिस्टम की प्रायोरिटी उतनी ही ज़्यादा होती है और IFS टाइम जितना ज़्यादा होता है उस सिस्टम की प्रायोरिटी उतनी कम होती है। तो इस अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करता है, उसके बाद ही वो डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट करता है। अब कंटेंशन विंडो एक कॉन्सेप्ट होता है। कंटेंशन विंडो भी एक टाइम स्लॉट्स है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिवाइडेड होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 टाइम पीरियड, फिर उसके बाद इसका जस्ट डबल 2 टाइम पीरियड, फिर ये जो है 4 टाइम पीरियड हो जाता है, अगेन 8 टाइम, इस टाइप से ये आगे बढ़ते जाता है। तो जैसे ही IFS टाइम के लिए कोई भी स्टेशन रुका हुआ है तो अगेन वो फिर सेंस करेगा हमारे चैनल को। अगर उस टाइम पे अगर बिजी मिल गया, मान लीजिए सेम टाइम पे किसी दो स्टेशन ने सेंस किया हुआ है और किसी दूसरे सिस्टम ने जो है डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया है, मान लीजिए उसकी प्रायोरिटी हाई है, IFS टाइम बहुत कम है, तो वो पहले डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा। अब अगेन जो है दूसरा सिस्टम सेंस करेगा तो उसको क्या मिलेगा, शेयर्ड चैनल बिजी मिलेगा। अब शेयर्ड चैनल बिजी मिला तो ये जो है कंटेंशन विंडो में पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट करते रहता है। वो अगेन जो है फिर से ट्रांसमिशन रीस्टार्ट ना करके कंटेंशन विंडो में ये वेट करते रहेगा। तो पहले 1 टाइम पीरियड के लिए वेट करेगा, फिर 2 टाइम पीरियड के लिए वेट करेगा, फिर 4 टाइम के लिए वेट करेगा, जब तक कि उसको वेट करना पड़ता है ये इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वेट करते रहता है। अब जैसे ही पर्टिकुलर किसी स्लॉट में, टाइम स्लॉट में शेयर मीडियम जो है फ्री मिलता है या आइडल मिलता है तो वो उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में डेटा ट्रांसमिशन को स्टार्ट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि CA में जो है अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट आप लोग को पता है 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट अगर आपका डेटा प्रॉपरली रिसीवर एंड पे रिसीव हो गया तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मिलता है, अगर नहीं तो आपका नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ऑकर होता है सेंडर को। तो इस चीज़ को हम आगे प्रोसेस फ्लो में देखते हैं जिससे कि हमको और अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए कि CSMA वर्क कैसे करता है। ओके, तो यहाँ से हम CSMA के फ्लो प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट होता है और एक वेरिएबल के जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। जैसे हमने प्रीवियस मेथड में देखा था कि जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को यहाँ डिनोट करता है। तो जब कोई स्टेशन डेटा फ्रेम सेंड करना चाहता है तो सबसे पहले वो चेक करेगा चैनल आइडल है कि नहीं है। चैनल आइडल नहीं है तो कंटिन्यूअसली वो चेक करता रहेगा राउंड एंड राउंड। फिर आगे अगर चैनल आइडल मिलता है तो वो वेट करेगा IFS टाइम के लिए, जैसे हमने अभी देखा है। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए वो वेट करेगा स्टेशन, अगेन फिर से चेक करेगा कि अभी भी हमारा शेयर मीडियम आइडल है क्या, फ्री है क्या। नहीं है तो वो फिर से इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करता है। अगर आइडल मिल गया तो एक रैंडम नंबर R चूज करेगा बिटवीन 0 to K टू की पावर K माइनस 1 के। ठीक है, तो इसके बीच में एक रैंडम नंबर जो है चूज करता है
और वो पर्टिकुलर कंटेंशन विंडो आर के लिए जो है वेट करता है। फिर और स्लॉट्स वेट करने के बाद जो है डेटा फ्रेम स्टार्ट होता है। डेटा फ्रेम स्टार्ट हो जाने के बाद टाइम आउट टाइम के लिए वेट करेगा। एक टाइमर सेट हो जाता है, जैसे हमने एल्गोरिथम में देखा था। जैसे ही डेटा फ्रेम सेंड होता है एक टाइमर जो है सेंडर सेट कर देता है, और टाइमर कंप्लीट होने से पहले अपने को एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया तो जो है हमारा ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हो जाता है। अगर हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव हुआ तो हम के की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देते हैं यहाँ पे, जो कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो के की वैल्यू जो 0 थी यहाँ पे फर्स्ट टाइम 1 हो जाएगी अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होगा तो। फिर उसके बाद CSMA में 15 टाइम्स अटैम्प्ट जो है पर्टिकुलर किसी ट्रांसमिशन को दिया जाता है। तो यहाँ पे चेक किया जाता है कि जो नंबर ऑफ ट्रांसमिशन है वो ग्रेटर देन 15 तो नहीं है। अगर वो ग्रेटर देन 15 हो गया तो हमारा जो पर्टिकुलर ट्रांसमिशन स्टेशन करने वाला था वो अबॉर्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए नहीं हुआ है, अभी 15 से ग्रेटर नहीं हुआ है वैल्यू के की, तो अगेन ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलता है और तब तक चलता है जब तक कि हमारा डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट ना हो जाए। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है CSMA का, जिसमें कि नंबर ऑफ कोलिजन जो है बहुत ही कम ऑकर होते हैं जो हमने प्रीवियस मेथड पढ़े हैं उसके रेस्पेक्ट में। आगे हम इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। यहाँ पे आप लोग जो है CSMA का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख सकते हैं। CSMA जो है आपका नंबर ऑफ कोलिजन को मिनिमाइज करता है और वेस्टफुल ट्रांसमिशन को ये अवॉइड करता है और कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रांसमिशन पॉसिबल करवा सके। साथ ही साथ इसमें जो है पावर कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा होता है और ये सक्सेसफुल ट्रांसमिशन को बढ़ाने के साथ साथ वेटिंग टाइम को भी बढ़ा देता है। तो ये कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।